ये खबर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है, लेकिन इस बीच संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब छत्तीसगढ़ में कभी भी धान खरीद प्रभावित हो सकती है। चावल उठाव नहीं होने से धान जाम हो गया है। वहीं इन तमाम विषयों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से धान खरीद व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमति तत्काल जारी करने के संबंध में आग्रह किया है। वहीं मंत्रालय में 5 कैबिनेट मंत्रियों की बैठक किसानों के साथ हुई और इस दौरान मंत्रियों ने किसानों से चर्चा की। इसके बाद कृषि मंत्री ने बताया कि किसान हमारे साथ हैं, अगर हम दिल्ली जाते हैं तो किसान भी इसमें हमारा पूरा साथ देंगे। धान नहीं उठने को लेकर सरकार केंद्र से एफसीआई को अनुमति न देने की बात कह रही है, तो इधर भाजपा उल्टा इसका जिम्मेदार राज्य सरकार को ही ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य ही नहीं चाहती कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिले। नवंबर माह में हर साल चावल का उठाव शुरू हो जाता रहा है, लेकिन इस साल आज तारीख तक आपसे बात कर रहा हूं तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी आज तारीख तक अनुमति नहीं मिल पाई है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस मामले को हम देखेंगे करके, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। और ये बहाना बना रहे हैं कि जगह नहीं है, इसलिए धान खरीदी संभव नहीं है। इसको लेकर के किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है और सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई धान खरीदी की, उनकी नियत नहीं है। आधा अधूरा धान खरीदी करेंगे ताकि किसानों को पैसा देना ना पड़े और किसान इससे वंचित हो जाएंगे। पिछले समय भी टोकन दिया गया और उसके लिए चक्का जाम भी किसानों को करना पड़ा। आपको बता दें 1 दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी है और खरीद केंद्रों में धान का बम्पर स्टॉक यहां पर इकट्ठा होता दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक को देखकर यह अंदेशाई संभावनाएं जताई जाने लगी है कि आगामी दिनों में अगर धान का उठाव यहां से नहीं होता है, धान को यहां पर से नहीं उठाया जाता है, तो किसानों को लेकर और अन्य बातों को लेकर कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। और निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई, रायपुर संवाददाता, सीधे रुख करेंगे रायपुर ऑफिस का। निधि, धान खरीद शुरुआत से एक बड़ा मुद्दा तो रहा है, लेकिन जिस तरह से 1 महीना हो गया धान की खरीद करते हुए सरकार को, और ऐसे में खरीद केंद्रों में जिस तरह से सुव्यवस्थित व्यवस्था देने की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से बम्पर स्टॉक यहां पर होता दिखाई दे रहा है धान का और धान नहीं उठाने के चलते यह अंदेशा जताया जाने लगा है निधि कि आगामी दिनों में कई और समस्याएं यहां पर निर्मित हो सकती है, खासकर के अन्नदाताओं को लेकर। तो फिलहाल क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सोसाइटी में धान के स्टॉक का बढ़ना। जो धान खरीदी केंद्र है वहां से कस्टम मिलिंग के लिए कई सारे मिलरों को जो धान है उसे भेजा गया था, लेकिन उनके पास भी धान को मिलिंग करके अब चावल की जो बहुत सारे बारदाने हैं भरे हुए, वो लगातार अब उनके पास में हैं और जमा होते चले जा रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि केंद्र सरकार ने एफसीआई को अब तक छत्तीसगढ़ से चावल खरीदने की अनुमति नहीं दी है। इस संदर्भ में कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, दूरभाष से उनकी चर्चा भी हुई है और प्रधानमंत्री ने भी इस पर आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ही ये खरीदी करना शुरू की जाएगी। लेकिन अब तक फिलहाल ये जो खरीदी है वो शुरू नहीं की गई है। मुख्य तौर पर एक बड़ा स्टॉक, बम्पर स्टॉक जिसे कहा जा सकता है, वो छत्तीसगढ़ में जमा हो गया है और निश्चित तौर पर आगामी दिनों अगर धान की खरीदी केंद्र नहीं करता है तो निश्चित तौर से जो धान की खरीदी है वो प्रभावित हो सकती है छत्तीसगढ़ में। इसे देखते हुए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही है कि जल्द से जल्द एफसीआई को वो अनुमति प्रदान करे। और इसके साथ ही आज पूरी जानकारी देने के उद्देश्य से कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने मंत्रालय में बैठक रखी थी, जहां किसान संगठन के लगभग 200 से भी अधिक लोग इस बैठक में शामिल हुए। वहां उनके सामने पूरी स्थिति रखी गई कि राज्य सरकार किसानों के धान का एक एक दाना खरीदना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एफसीआई की अब तक एफसीआई को अनुमति नहीं मिली है, जिसकी वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है।
और आगामी दिनों में अगर हमें जरूरत पड़े और जब तक अनुमति नहीं मिलेगी आगे देखने के पश्चात, तो हम जरूरत पड़ेगी तो पूरा मंत्रिमंडल उठकर दिल्ली जाएगा, जिसको लेकर आज निर्णय ये हुआ है कि जब किसानों के समक्ष राज्य सरकार ने ये बात रखी तो पूरी किसान संगठन राज्य सरकार के साथ होती नजर आई। यानी कि किसान संगठन ने निश्चित तौर पर राज्य सरकार को कह दिया है कि सभी तरह के चीजों में या कार्यों में वो उनके साथ है, और उन्होंने ये तक कहा है कि किसान संगठन जरूरत पड़ी तो ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से पूरा किसान संगठन आग्रह करेगा कि जल्द से जल्द एफसीआई से चावल की खरीदी करने की अनुमति प्रदान करे। और अगर स्थिति बिगड़ती है या फिर उसके बाद भी कोई निर्णय केंद्र सरकार नहीं लेती है तो राज्य सरकार के साथ पूरा किसान संगठन भी दिल्ली रवाना होने के लिए तत्पर है, तैयार है। तो मुख्य तौर पर आज ये जो बैठक ली गई है केवल राज्य सरकार थी, अब राज्य सरकार के साथ किसान भी जुट गई है। यानी कि अभी भी अगर अनुमति नहीं मिली तो सारे के सारे किसान संगठन और मंत्रिमंडल जो है वो दिल्ली रवाना हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें भाजपा की, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उल्टा राज्य सरकार पे ही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि कस्टम बिलिंग के लिए खुद नहीं भेज रहे हैं और खुद नहीं चाहते कि किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य मिले, और बाकी बातें केवल और केवल बहानेबाजी है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी एफसीआई से चावल खरीदी एक बड़ा विशेष मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि जब तक एफसीआई चावल की खरीदी नहीं करेगी छत्तीसगढ़ का धान नहीं खप पाएगा। एफसीआई अगर 40 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी करती है तो कम से कम 60 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो छत्तीसगढ़ से खप पाएगा, जिसके बाद ही जो आगे की धान की खरीदी है वो निरंतर रूप से संचालित रहेगी। और मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो किसानों ने ये तक कह दिया है आज राज्य सरकार को कि निश्चित तौर पर अगर समय चाहिए धान की खरीदी को बढ़ाने के लिए तो हम उस पे भी तैयार है। चलिए, बिल्कुल सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारियों का निधि यहाँ पर दावा करती दिखाई दे रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से धान खरीद को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में तकरार की स्थिति बनती यहाँ पर दिखाई देने लगी है, और ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कि एफसीआई को अनुमति नहीं मिल रही है धान खरीदने को लेकर, इसलिए धान का यहाँ पर बम्पर स्टॉक इकट्ठा हो रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार इसको लेकर सरकार पर ही आरोप लगा रही है, भूपेश बघेल सरकार पर। देखने वाली बात होगी इसको लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए धान खरीद एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, और धान खरीद तो चल रही है और किसान धान को लेकर खरीद केंद्र पर भी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा धान खरीद होने से स्टॉक ओवर हो चुका है, जिसके चलते यहां पर कई परेशानियां होने लगी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जब तक धान का उठाव यहां से नहीं होगा, धान को नहीं उठाया जाएगा, आगामी दिनों में किसानों को लेकर और खरीद केंद्रों में और कुछ और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। दिल्ली जाने की बात कही जा रही है और ऐसे में क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है। खास खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं,